यूनिवर्स ऑफ फैक्ट्स। आज हम सौर मंडल के सबसे दूर और सबसे खूबसूरत ग्रहों में से एक के बारे में बात करेंगे। नेपच्यून, एक गहरा नीला ग्रह जो सूर्य से इतना दूर है कि वहां पहुंचने में अंतरिक्ष यान को 12 साल लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, नेपच्यून इतना नीला क्यों है? क्या वहां नीला पानी है? क्या ये प्रकाश का खेल है? आज मैं आपको बताऊंगा कि नेपच्यून का ये अद्भुत नीला रंग कहां से आता है, और जवाब बहुत दिलचस्प है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ग्रहों के रहस्यों में रुचि रखते हैं। भाग 1, नेपच्यून की खोज। दूरबीन से खोज। नेपच्यून एकमात्र ग्रह है जिसे गणित से खोजा गया था, इससे पहले कि इसे देखा जाता। यूरेनस की कक्षा में अजीब गड़बड़ी थी। वैज्ञानिकों ने गणना की कि एक और ग्रह होना चाहिए, और 1846 में उन्हें नेपच्यून मिला, ठीक वहीं जहां गणित ने कहा था। वॉयेजर 2 का दौरा। 1989 में नासा का वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान नेपच्यून के पास से गुजरा। ये एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो कभी नेपच्यून के पास गया। वॉयेजर 2 ने अविश्वसनीय तस्वीरें भेजीं, और उन तस्वीरों में नेपच्यून एक सुंदर गहरे नीले रंग का था। दूरी की समस्या। नेपच्यून सूर्य से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। वहां की यात्रा बेहद कठिन है, इसलिए हमारे पास इस ग्रह के बारे में अभी भी सीमित जानकारी है। भाग 2, नेपच्यून की संरचना। गैस विशालकाय। नेपच्यून एक आइस जायंट है। ये बृहस्पति और शनि जैसा गैस विशालकाय है, लेकिन थोड़ा अलग। इसमें एक चट्टानी कोर है, फिर पानी, मीथेन और अमोनिया की बर्फ की परत है, और फिर एक घना वातावरण है। वातावरण की संरचना। नेपच्यून का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। लगभग 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम। लेकिन एक और महत्वपूर्ण गैस है मीथेन। केवल 2-3% मीथेन, लेकिन ये छोटी सी मात्रा ही नेपच्यून को नीला बनाती है। घनत्व और आकार। नेपच्यून पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है, लेकिन ये गैस से बना है, इसलिए इसका घनत्व पृथ्वी से बहुत कम है। अगर आप नेपच्यून पर खड़े हो सकते तो आपका वजन पृथ्वी से थोड़ा अधिक होगा। भाग 3, मीथेन और नीला रंग। मीथेन का जादू। तो नेपच्यून नीला क्यों है? जवाब है मीथेन। मीथेन एक गैस है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी है। पृथ्वी पर यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्रकाश का अवशोषण। जब सूर्य का प्रकाश नेपच्यून पर पड़ता है तो मीथेन एक खास काम करता है। मीथेन लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, लेकिन नीले और हरे प्रकाश को परावर्तित करता है। रंग का विज्ञान। हम जो रंग देखते हैं वो वास्तव में परावर्तित प्रकाश है। जब लाल प्रकाश अवशोषित हो जाता है और नीला प्रकाश परावर्तित होता है तो हमें ग्रह नीला दिखाई देता है। ये वही कारण है जो पृथ्वी का आकाश नीला बनाता है, लेकिन एक अलग प्रक्रिया से। यूरेनस की तुलना। दिलचस्प बात यह है कि यूरेनस में भी लगभग उतना ही मीथेन है, लेकिन यूरेनस हल्के नीले हरे रंग का है। नेपच्यून अधिक गहरा नीला है। इसका मतलब है कि कुछ और भी हो रहा है। भाग 4, रहस्य और भी गहरा है। अज्ञात घटक। 2024 में वैज्ञानिकों ने पाया कि केवल मीथेन ही नेपच्यून के गहरे नीले रंग की व्याख्या नहीं कर सकता। वातावरण में कुछ और होना चाहिए जो इसे इतना गहरा नीला बनाता है। संभावित कारण। वैज्ञानिकों का मानना है कि वातावरण में कुछ अज्ञात कण या रसायन हो सकते हैं। शायद जटिल कार्बनिक यौगिक, या शायद बादलों की परतें प्रकाश को एक विशेष तरीके से बिखेरती हैं। शोध जारी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अब नेपच्यून का अध्ययन कर रहा है। शायद हमें जल्द ही पूरा जवाब मिल जाएगा। भाग 5, नेपच्यून की अन्य विशेषताएं। सबसे तेज हवाएं। नेपच्यून में सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं हैं। हवा की गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यह पृथ्वी के सबसे तेज तूफान से 5 गुना अधिक तेज है। महान अंधेरा धब्बा। 1989 में वॉयेजर 2 ने एक विशाल तूफान देखा जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा गया।
यह बृहस्पति के महान लाल धब्बे जैसा था। लेकिन जब हबल टेलीस्कोप ने 1994 में देखा तो धब्बा गायब हो गया था। नेपच्यून पर तूफान आते जाते रहते हैं। 14 चंद्रमा। नेपच्यून के 14 ज्ञात चंद्रमा हैं। सबसे बड़ा ट्राइटन है, जो एक बहुत दिलचस्प चंद्रमा है। ट्राइटन पीछे की ओर घूमता है। इसका मतलब है कि ये शायद एक पकड़ा गया वस्तु है, मूल रूप से नेपच्यून के साथ नहीं बना। अत्यधिक ठंड। नेपच्यून पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। भाग 6। नेपच्यून का आंतरिक ताप। आश्चर्यजनक ऊर्जा। नेपच्यून सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, उससे 2.6 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये कैसे संभव है? ग्रह अपनी आंतरिक गर्मी पैदा कर रहा है। संभावित स्रोत। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ऊर्जा ग्रह के गठन के समय से बची हुई गर्मी हो सकती है, या शायद वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। एक सिद्धांत यह भी है कि मीथेन बर्फ से हीरे बन रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, जिससे गर्मी पैदा हो रही है। हीरे की बारिश। आपने सही सुना, नेपच्यून पर हीरे की बारिश हो सकती है। उच्च दबाव में मीथेन टूट सकता है और कार्बन हीरे के क्रिस्टल बना सकता है, जो ग्रह के केंद्र की ओर गिरते हैं। भाग 7। भविष्य के मिशन। नया मिशन आवश्यक। वॉयेजर 2 के बाद से कोई अंतरिक्ष यान नेपच्यून नहीं गया है। ये 35 साल से अधिक हो गया है। वैज्ञानिक एक नए मिशन की योजना बना रहे हैं। प्रस्तावित योजनाएं। नासा और ईएसए दोनों नेपच्यून मिशन पर विचार कर रहे हैं। एक प्रस्ताव है एक ऑर्बिटर भेजने का, जो ग्रह और इसके चंद्रमाओं का विस्तृत अध्ययन करेगा। शायद एक प्रोब भी ट्राइटन पर उतर सकता है। भारत की भूमिका। इसरो भी बाहरी सौर मंडल में रुचि दिखा रहा है। भविष्य में भारत भी नेपच्यून के अध्ययन में योगदान दे सकता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, नेपच्यून का नीला रंग मुख्य रूप से मीथेन के कारण है। मुख्य बिंदु। मीथेन लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। नीला और हरा प्रकाश परावर्तित होता है। लेकिन कुछ अज्ञात घटक भी हैं जो रंग को गहरा बनाते हैं। नेपच्यून में सबसे तेज हवाएं और विशाल तूफान हैं। वहां हीरे की बारिश हो सकती है। नेपच्यून एक रहस्यमयी और सुंदर ग्रह है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा सौर मंडल कितना विविध और अद्भुत है। अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो याद रखें, वहां दूर सूर्य की किरणों से परे एक नीला ग्रह है। एक ऐसा ग्रह जहां हीरे की बारिश होती है और हवाएं ध्वनि की गति से तेज चलती हैं। नेपच्यून हमारे सौर मंडल का एक खजाना है और हमें इसके बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। आपको नेपच्यून के बारे में कौन सा तथ्य सबसे दिलचस्प लगा? कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।